અમદાવાદમાં કરોડપતિ શેઠના ઘરે ચોરી. મધ્યપ્રદેશમાં 7 વર્ષના બાળકે કરી ચોરી. ચોરી માણસના જીવનમાં સૌથી મોટો કુસંસ્કાર હોય તો તે છે ચોરી. જેમ ગંદા કપડાં પહેરવા કોઈને ન ગમે તેમ કુટેવવાળો બાળક પણ કોઈને ન ગમે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, જો તમારામાં આ કુટેવ હોય, કુસંસ્કાર હોય તો તે કાઢી નાખજો. ચાલો જોઈએ કે આ કુટેવ, કુસંસ્કાર કઈ રીતે આપણા જીવનમાં આવે છે. ये क्या कर रहे हो धीमन? ए योगी, देखता नहीं है क्या? परीक्षा की तैयारी कर रहा हूँ. अच्छा. बिडू, दुनिया में टॉप पर पहुँचने के लिए कुछ करना पड़ता है, समझा? ओहो. अरे चोरी नहीं, पकड़ा जाना पाप है, समझे योगी? ये मत भूलो धीमन, भगवान सब कुछ देखते हैं. पर भगवान तो दयालु है. पाप करो और माफी मांगो और तुरंत ही पाप में से छुटकारा पाओ. तो चलो रात को दादाजी के दरबार में उसका फैसला होगा. दादाजी, दादाजी, गजब हो गया दादाजी. अरे 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 क्या हुआ धीमन? मेरी घड़ी मिलती नहीं है. अरे बेटा, कहाँ रखी थी? मेरे रूम में, अलमारी के पास के टेबल के ड्रॉर में. श्योर? यस दादाजी, लगता है किसी ने चोरी कर ली है. नहीं बेटा, ऐसा नहीं हो सकता. नहीं दादाजी नहीं, दुनिया बिगड़ गई है. चोरी तो अब हर कोई करने लगा है. हाँ हाँ, पर कौन हो सकता है? जो होगा मैं उसे छोड़ूंगा नहीं दादाजी. मुझे तो योगी पर ही शक है. छोटी छोटी कहानी लेके दादाजी आ गए. सद्गुणों का जादू लेके दादाजी आ गए. दादाजी दादाजी, हमें राक्षस वाली कहानी सुनाओ ना. दादाजी, आज कौन सी कहानी सुनाओगे? राक्षस की? हाँ दादाजी, ऐसी कहानी सुनाओ कि सब डर के मारे सुसु कर दे. हाँ दादाजी, आजकल राक्षस पृथ्वी पर उतर आए हैं. उसी की कहानी ठीक रहेगी. हाँ, मैं आज एक राक्षस की ही कहानी सुनाऊंगा. वाह, अब आएगा मजा. पर दादू, कौन से राक्षस की कहानी सुनाओगे? ये एक ऐसा राक्षस है जो हमारे भीतर बसता है. हा 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 हा. हमारे भीतर? जी हाँ, अपनी आंखों को बंद करो, वो दिखाई देगा. राक्षस. राक्षस.
मेरे अंदर राक्षस नहीं है। मुझे बहुत डर लगता है। किसी को कहने की जरूरत नहीं है। जो चोर होता है वो डरता है। चोर को पूरी जिंदगी डर के ही जीना पड़ता है। लालच का राक्षस बहुत खतरनाक है। राक्षस। सुनो बच्चों, एक था घना जंगल। उसका राजा था शेर सिंह। सब प्राणी बड़े आनंद से जी रहे थे, पर पिछले 20 दिनों से सब गहरी चिंता में थे। क्यों? क्योंकि जंगल में चोरी शुरू हो गई थी। महाराजा शेर सिंह ने हम लोगों को क्यों बुलाया है? राजा शेर सिंह ने हमें क्यों बुलाया होगा? क्या हमारे जंगल में चोर से तो परेशान कौन हो हो गया सकता है? महाराज के जंगल में बहुत चोरी हो रही है। कौन होगा चोर? चोर को पकड़ना ही होगा। शांत हो जाओ, सब शांत हो जाओ। महाराजा शेर सिंह, हमें कुछ करना होगा। सभी पशु पक्षी बड़े ही परेशान हैं महाराज। जंगल में चोरी शुरू हो गई है। इस खरगोश के घर से कोई इसका मोबाइल उठा ले गया है। जी महाराज, कुछ कीजिए। और इस कबूतर का कोई लैपटॉप भी ले गया है महाराज। हाँ महाराज, अब मैं क्या करूं? मेरा तो सब अकाउंट उसमें था। धीरज रखो, हम चोर को पकड़ लेंगे। महाराज मैं तो लुट गया। मेरे 20 लाख के गहने कल ही चोरी हुए हैं। हाय राम, मैं तो लुट गया। चुप रहो टॉमी, ये सिर्फ तुम्हारा प्रश्न नहीं, पूरे जंगल का प्रश्न है। हमें शांति से विचार करना होगा। तो अब क्या करें महाराज? तो जंगल के सभी प्राणी और पक्षी ध्यान से सुने। चोर को हम जल्द ही पकड़ लेंगे, पर आप सबको सहकार देना होगा। जब तक चोर पकड़ा ना जाए, सबके परिवार का एक सभ्य रात को बारी बारी से जागेगा। हम भी सब उल्लुओं को राज्य की ओर से चौकन्ने कर देते हैं। डिटेक्टिव उल्लू और टॉमी, आप दोनों मेरे घर आए और बाकी सब अपने अपने घर जाए। हम 20 दिन में चोर को पकड़ लेंगे। महाराज, मैं और सारे डिटेक्टिव उल्लू सिपाही प्रयास कर रहे हैं, पर क्या चोर कोई दूसरे ग्रह से आकर अदृश्य रूप में चोरी कर जाता है? नहीं, वो तो हम में से ही कोई होगा। हाँ, तो उसे पकड़िए। जी महाराज, आप निश्चिंत रहिए। पर मेरे गहने महाराज? तुम्हें किस पर शक है? कौन कौन तुम्हारे घर पिछले 10 दिनों में आया था? जंबो हाथी, और दूसरा पिंकू जीरा, और लल्लू लोमड़ी, और कोई नहीं। मगर किस पर ज्यादा शक है? कुछ कह नहीं सकता महाराज। चलो कुछ नहीं महाराज, 2 दिनों में चोर पकड़ा जाएगा। उसके लिए उन तीनों को अभी मेरे घर हाजिर करना होगा। सिपाहियों, जंबो हाथी, जीरो जिराफ और लल्लू लोमड़ी, तीनों को उल्लू के घर 1 घंटे में हाजिर किया जाए। ये महाराज शेर सिंह का हुक्म है। जी महाराज। तो तुम
बर्बाद करना चाहते हो। हाँ। ये हम नहीं, दूसरे कोई होंगे। हम तो टॉमी के बेस्ट फ्रेंड है। क्यों टॉमी? अरे कई बार मित्र ही सबसे बड़ा शत्रु होता है। जी सुनिए डिटेक्टिव उल्लू जी, आप हमारी बेइज्जती कर रहे हैं। चोर की कोई इज्जत नहीं होती। सबूत के बगैर आप किसी को चोर नहीं कह सकते। सबूत है नहीं, मगर एक दिन में उपस्थित हो जाएगा। इस लकड़ी को देखो, लकड़ी को देखो। हमारे घर भी लकड़ियों की कमी नहीं। पर ये लकड़ी ऋषि मुनि की दी हुई है, चमत्कारी है। ऐसा क्या है इसमें? हाँ, ये 3 लकड़ी सबकी पोल खोल देती है। इसे घर ले जाओ। ऋषि मुनि ने इसमें ऐसा मंत्र भर दिया है कि जो चोर होगा उसकी लकड़ी 1 इंच बढ़ जाएगी। देखो, सबकी लकड़ियाँ एक समान है। और हाँ, कोई चालाकी मत करना। लोमड़ी चोर थी, वो डरती थी। उसने डर के मारे एक ऐसा कदम उठाया जो सस्पेंस। आगे देखो, 2 दिनों बाद क्या होता है। चोर डरता है। तो आप सब लाओ अपनी अपनी लकड़ी। हाँ, ये लो। ये लो। हाँ हाँ ये लो। सब लकड़ी नजदीक लाओ। और किसकी लकड़ी बड़ी हुई है? मैं चोर नहीं हूँ। देखा ना, इन दोनों की लकड़ी बड़ी हुई है। लेकिन मैं चोर नहीं हूँ। मैंने भी चोरी नहीं की। तो फिर चोर है कौन? चोर तुम ही हो। हाँ, तुम ही हो। क्या? मैं? सैनिकों, पकड़ लो इस हरामजादे को। लेकिन मेरी बात तो सुनो। चोरी करता है? चोरी करता है? डिटेक्टिव उल्लू जी, लकड़ी तो दरअसल हमारी ही बड़ी हुई थी। फिर भी? तो क्या तुम दोनों ने चोरी की थी? नहीं, पर ये एक चाल थी। चाल? कैसी चाल? चोर को फंसाने की। क्यों? बराबर है ना लल्लू लोमड़ी? जी हाँ। और ये कोई चमत्कारी लकड़ी नहीं है। तो हम दोनों की लकड़ी बड़ी कैसे हुई? अरे तुम दोनों की लकड़ी बड़ी नहीं हुई, लोमड़ी की लकड़ी छोटी हुई है। और कैसे? चालाक लोमड़ी ने चोरी के इल्जाम से बचने के लिए और तुम दोनों पर इल्जाम लगाने के लिए अपनी लकड़ी पहले से 1 इंच काट दी थी। क्यों? सच है ना? जी हाँ। हरामखोर। मुझे माफ कर दो, मैं अभी कभी चोरी नहीं करूँगा। मेहनत की कमाई से ही जीवन जीऊंगा। माफी देना न देना शेर सिंह का काम है। चलो प्राणी सभा में चलो। चलो शेर सिंह के पास चलो। मुझे शेर सिंह के पास मत ले जाओ। मैंने जो भी चुराया वो मैं सब वापस देने को तैयार हूँ। लेकिन मुझे शेर सिंह के पास मत ले जाओ। सजा भुगतने के लिए। प्यारे प्राणियों और पक्षियों, डिटेक्टिव उल्लू कुमार ने जंगल के चोर को पकड़ लिया है। शांति हो गई। शांति शांति। इस चोर लोमड़ी को 1 वर्ष के लिए हमारे जंगल से देश निकाल दिया जाता है और 1 लाख रुपए का दंड दिया जाता है। और हाँ, जिस किसी के घर में चोरी हुई थी उसकी सभी चीज उन्हें वापस मिल जाएगी। महाराज शेर सिंह की जय हो।
डिटेक्टिव उल्लू कुमार की जय हो। डिटेक्टिव उल्लू कुमार की जय हो। देखो बच्चों, आज नहीं तो कल चोरी पकड़ी ही जाती है। फिर क्या हुआ? फिर तो लोमड़ी का नाम चोर लोमड़ी हो गया। कोई उस पर भरोसा नहीं करता, और इतना ही नहीं, उसके बच्चों को भी सब चोर का बच्चा कहते थे। चोरी एक बार, पछतावा जीवन भर। हाँ, चोरी करना पाप है। चोरी पकड़ी जाती है तो इज्जत धूल में मिल जाती है। भगवान सब देखते हैं। पर दादाजी, इसमें तो राक्षस की बात आई ही नहीं। बात तो आई, पर तुम समझे नहीं। कौन था राक्षस इस स्टोरी में? लालच। लालच? जी हाँ, लालच का राक्षस जब हम में प्रवेश करता है तब वो चोरी करवाता है। पहले परीक्षा में चोरी, फिर काम में चोरी, फिर बिजली और टैक्स की चोरी। जी हाँ, चोरी कमजोरी है, वो हमारा जीवन बर्बाद कर देती है। तो क्या लालच के राक्षस को मार नहीं सकते? अरे जरूर मार सकते हैं। ईमानदारी से वो राक्षस बहुत डरता है।